वो युवा को फोर्स कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का सपना देखो। हम फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपना भविष्य को देखो, तुम पढ़ाई को देखो, तुम शिक्षा को देखो, तुम रोजगार को देखो, तुम स्वास्थ्य को देखो, तुम देश के सौहार्द भाईचारा को देखो। हम ये जोर डाल रहे हैं। ये तो चाहेंगे कि हर हाथ में तलवार दे दे, पर हम ये बात को चेतावनी देना चाहते हैं कि किस दिन ये तलवार उनके गर्दन पर लटक जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। बड़ा होप है। नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र पार्लियामेंट लगाई गई है। उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब पूरा देश कोरोना काल में से गूंज रहा था, जब अमीर के बच्चे मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास के बच्चे शिक्षा डिजिटली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी दौर में हम देखते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जो गांव क्षेत्र से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया और लगातार 2 साल तक उनको शिक्षा से वंचित किया गया है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो पूरी डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट बताने में आप लगे हुए। मंदिर बची है ना? नहीं, शिक्षा बचाएंगे तो देश बचेगा, मंदिर बचाएंगे तो देश खतरे में आ जाएगा। वो कैसे? देश के युवाओं को कलम पकड़ाना जरूरी है। देश के युवा आज तलवार और त्रिशूल लेकर के मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराने को तैयार है। धर्म भी तो जरूरी है ना, धर्म बचाना भी। नहीं, धर्म आस्था का विषय है, ये देश की राजनीति का विषय नहीं हो सकता। धर्म नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा? नहीं, देश बचेगा तब धर्म बचेगा। हम मानते हैं देश बचेगा, देश के लोग बचेंगे, तब मंदिर में जाने के लिए कोई आदमी बचेगा, तब हमारा देश बचेगा। हिंदू खतरे में है, उनको खतरे से बाहर। बिल्कुल हिंदू खतरे में, हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। हिंदू खतरे में है और 1-2 नहीं 85% हिंदू खतरे में। सारे हिंदू खतरे में आप मानते हैं? बिल्कुल 100% जो खतरे से हर एक हिंदू खतरे में है, क्योंकि 120 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल लेना खतरे की निशानी है। 1000 का LPG गैस सिलेंडर लेना खतरे की निशानी है। NEP ला करके शिक्षा पे रोक लगाना गरीबों की, हिंदुओं के बाल बच्चों पे, जो गरीब हिंदू के बाल बच्चे हैं उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। खतरे में है हिंदू। तो राशन दे रहे हैं 5 किलो, तो क्या 5 किलो राशन देने से कल्याण हो गया? अभी देखिए करंट न्यूज़ आया है कि जिनके पास शौचालय भी है, जिनके पास रहने का घर है, जिनके पास रोजगार का छोटा मोटा माध्यम है, उनके लिए BPL कार्ड बंद कर दिया गया है। तो आप किसको बांटिएगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो क्या खोना है? मंदिर पाने के लिए महंगा। इस देश की गरिमा खो रही है, इस देश का भाईचारा खो रहा है। और क्या बदला चाहते हैं? नहीं, देश की गरिमा खो रही है। जब 2 भाई आपस में लड़ रहे हो और इस बात को संसद तक नहीं पहुंचाए और मीडिया इस बात से लोगों को परे कर रही है, मीडिया इस बात से परे कर रही है कि महंगाई कहाँ है, रोजगार कहाँ है। मीडिया लगातार 7 साल से जो बिकी हुई मीडिया है, ऑलमोस्ट सारी मीडिया बिकी हुई, 1-2 को छोड़ करके, वो इस बात को चैनलाइज कर रही है, सेंट्रलाइज कर रही है कि हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद। उन्होंने शिवलिंग ढूंढ लिया, बाबा ढूंढ लिया, बाबा मिल गए, आप कह रहे कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो बाबा मिल जाने से कल्याण हो गया, राम मंदिर के लिए ज़मीन मिल गई, कल्याण हो गया देश का। हम ये पूछते हैं कितने लोगों को उससे रोजगार मिल गया है? 70 साल में जो किसी ने नहीं किया वो बीजेपी नहीं करती। बिल्कुल 70 साल में बीजेपी ने यह किया है कि जो लोग ग्रेजुएट थे वो आज जाके गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वो टोटो साइकिल चला रहे हैं, वो रिक्शा मोटर चला रहे हैं। रोजगार तो मिल रहा है। नहीं, रोजगार तो बिना पढ़े क्यों नहीं मिल सकता है? वो फिर एक पढ़े लिखे युवा में और एक अशिक्षित युवाओं में आप डिफरेंस कहाँ से कीजिएगा? क्या हम ग्रेजुएशन, क्या हम PhD इसलिए कर रहे हैं कि हम रिक्शा चलाएंगे? जिन्हें आप अशिक्षित बोल रहे हो, देश चला रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, इसलिए तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसलिए तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्या शिक्षित लोग से उस पूरे संस्थान पे कब्जा करके बैठे? कुछ बेड़ा गर्क नहीं हो रहा, डंका बज रहा है विश्व में देश का। श्रीलंका में भी श्रीलंका का भी डंका बज रहा था, आज श्रीलंका का ही डंका बज गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्रीलंका का डंका बज गया। अगर यही स्थिति रहेगी, हिंदुस्तान का डंका ये बजा के रहेंगे। वो खतरे से निकाल रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो जरूरी खतरे में जा रहा है। आप निकालने की बात कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम इस बात को खारिज कर रहे हैं कि निकाले। हिंदू का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हिंदू को खतरे में ला रहे हैं। हिंदू से 120 रुपये पेट्रोल मुसलमान को दिखा करके, मुसलमान का चेहरा दिखा करके हिंदुओं से 120 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं। जैसा 1000 का LPG गैस बेच रहे हैं, शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, स्वास्थ्य को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। राष्ट्रवादी नेता है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। उनको राष्ट्र को बर्बाद करने वाले नेता हैं ये। राष्ट्रवादी नेता हम कैसे मान लें उन्हें, जो देश को विभाजन की ओर पे ला के खड़ा कर दे रहे हैं, देश का सौहार्द और देश की भाईचारा को के लिए खतरा बन रहे हैं, उनको हम देश हित कैसे मान लें? विभाजन कहाँ कर रहे हो? तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात, RSS और मुस्लिम लीग मिल करके सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। आज वही RSS पूरे देश भर में कब्जा करके बैठा है। आज उस स्थिति में देश को लेकर के आ रहे हैं जहाँ विभाजन होगा। उनकी मंशा है विभाजन। आप ये कहना चाह रहे हैं देश में जो सरकार चल रही है वो RSS की सरकार है? बिल्कुल।
भाजपा की सरकार, बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस की थोड़ी ना है। बिल्कुल है। आप नहीं मानते क्या? क्या आरएसएस के कैडर नहीं है रहे हैं नरेंद्र मोदी? कैडर रहे हैं आरएसएस के वो। आरएसएस से आपको इतनी नफरत? नहीं, मुझे नफरत नहीं है, और मैं मानता हूँ कि पूरे देश भर को, जो मैं सोचता हूँ पूरे देश भर के लोगों को सोचना चाहिए। देश के लोग, अधिकतम आबादी आज वो सोच रही है, अगर सब हिंदू इस मोड़ पे चलता, उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो एक बात साफ हो जानी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी को 30% वोट नहीं मिलता, उनको 80% वोट मिलता। नहीं, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को 30% वोट नहीं, तो सरकार तो वोट दे रही है, जनता तो वोट दे रही है। जनता को बरगला करके वोट लिया जा रहा है। ये पूरा देश पे इनका जो कब्जा है, आज ईवीएम पे इनका जो कब्जा है, आज जो इलेक्शन कमीशन पे इनका कब्जा है, IBC नहीं है सर, इनका जो जनता सपोर्ट कर रही है। नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हज़ारों के देश भर में से हज़ारों छात्र आए हैं एनईपी का विरोध करने के लिए, हज़ारों डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं विरोध करने के लिए एनईपी का। देश की जनता की बात करें, युवाओं की बात करें, युवा आप कह रहे हैं एनईसी पे, नई शिक्षा नीति पॉलिसी का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन युवा तो हिंदू मुस्लिम चाह रहा है, वही देखना चाह रहा है। वो युवा को फोर्स कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का सपना देखो। हम फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपना भविष्य को देखो, तुम पढ़ाई को देखो, तुम शिक्षा को देखो, तुम रोजगार को देखो, तुम स्वास्थ्य को देखो, तुम देश के सौहार्द भाईचारा को देखो। हम ये जोर डाल रहे हैं। ये तो चाहेंगे कि हर हाथ में तलवार दे दे, पर हम ये बात को चेतावनी देना चाहते हैं, किस दिन ये तलवार उनके गर्दन पर लटक जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना है ना। हिंदू राष्ट्र में क्या बदलाव आएगा? कोई मॉडल है? पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था, देखिए क्या महंगाई है, क्या देश का अंदर का व्यवस्था है, उसी व्यवस्था पे ले जाके खड़ा कर देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान पाकिस्तान बोल करके हमें पाकिस्तान के बगल में खड़ा कर देना चाह रहे हैं। महंगाई से तो मतलब है नहीं कह रहे ना, हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना। इस जनता को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। आज भी जो अधिक जनता है, जो मेजोरिटेरियन है इस देश के, वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। पेट में अनाज रहेगा तब कीर्तन भजन होगा। जनता तो हम ये बात कर रहे हैं। जनता साफ तौर पे कह रहे, चाहे महंगाई 1000 रुपये पेट्रोल चला जाए, लेकिन जनता नहीं, वो सरकार के दलाल कह रहे हैं। जो जनता में दिख जाते हैं, वो सरकार के जो दलाल हैं वो बोल रहे हैं इस बात को, सरकार को डिफेंस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए अपने समाज में। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है, अखंड भारत बन जाता है, तो आपको दिक्कत क्या है? अखंड भारत का मॉडल क्या है? क्या मुसलमान को सेकंड सिटीजन बना दिया जाएगा? क्या दलितों पे फिर से वही अत्याचार होगा मनुस्मृति लागू करके? अच्छा, फिर मुस्लिम समाज बीजेपी का पक्ष क्यों नहीं लेता? आप नीतियाँ लेकर क्या ही पक्ष में रहेंगे? नीतियाँ भी तो रहनी चाहिए। कौन सा मॉडल, कौन सा सपना दिखा रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र का? आप कौन सा हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं कि हर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देंगे? बस यही मॉडल है आपका? आप वहाँ के लोगों के लिए क्या रोजगार दीजिएगा? कैसा भारत होगा? कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? लेकिन वो पहले से तो मंदिर थे ना, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है, तो फिर वापस होने चाहिए ना। ये बताया कौन कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया क्या है? राम मंदिर का जब फैसला है तो सरकार अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई है। ये सेंसिटिव मामला था, इसके पक्ष में गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को इस बात को देखना पड़ेगा। साक्ष्य मिल रहे हैं ना मैसेजों के नीचे, शिवलिंग मिल रहे हैं। शिवलिंग, कोई भी पोल को आप शिवलिंग बता दीजिएगा, फव्वारा को शिवलिंग बता दीजिएगा। मतलब आप वो कहना चाह रहे हैं वो फव्वारा है? वैसे ही हिस्टोरिकल जांच हो जाए उसकी, वो फव्वारा ही निकलेगा। वहाँ के पास के मंदिर के महंत बोले जब हम बच्चे थे तो देखते थे कि उसमें से पानी निकल रहा है। वो यही तो कह रहे हैं ना कि औरंगजेब के टाइम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे फव्वारा चलता था? टेक्निक अभी का बात बोल रहा हूँ मैं। अभी पिछले 100 सालों में जब मॉडर्नाइजेशन आया तो वहाँ पे फव्वारा लगा था। तो आप किसी भी फव्वारा को अगर शिवलिंग बता दें तो आप मानसिक रोगी हैं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शिवलिंग को फव्वारा बताया जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश में मंदिर ज़रूरी है? देश भर में जो 7 साल से एक माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया में बैठ करके कुत्तों के जैसा जो लड़वाया जा रहा है, एक मौलाना को एक टीका रख करके बैठा करके पे करके उनको जो लड़ाया जा रहा है, वो सिर्फ 2 इंसान की लड़ाई नहीं है, वो देश भर के 130 करोड़ 140 करोड़ जनता की लड़ाई बन जा रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मीडिया में तो धर्मगुरु बैठते हैं, वो पैसे लेके बैठते हैं? बिल्कुल, वैसे ही वो पैसे ले करके बैठते हैं। वो दिखाते हैं कि देखिए हिंदुओं मुसलमानों पे कितना अन्याय हो रहा है, एक पक्ष दिखाता है कि हिंदुओं पे कितना अन्याय हो रहा है। वो जनता खुद देखना चाहती है ना, हिंदू मुस्लिम, तो मीडिया कहाँ घूमने जा रहा है? जनता को आदत बनाया जा रहा है कि ये देखिए, अब जब एक ही चीज़ को सर्कुलेट कीजिएगा, टीवी पे एक ही चैनल आएगा तो आप चैनल बदल करके क्या करिएगा? हर चैनल पे एक ही प्रोग्राम आएगा तो आप दूसरे प्रोग्राम के लिए, शिक्षा के प्रोग्राम के लिए कहाँ जाइएगा?
अब लास्ट में आप युवा हैं, युवा भाजपा को लेके आए थे जब 2014 में भाजपा की सरकार आई थी, तो अब आपको भाजपा से इतनी नफरत क्यों होगी? जिस तरीके से महंगाई थी, जो जिस तरीके का मॉडल ये शो कर रहे थे, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां निकलेंगी, युवा उत्साहित थे कि आज हम जो पढ़ रहे हैं हमारा कल्याण होगा। इस झूठे सपने के अधीन आकर के छात्रों ने, युवाओं ने, देश के युवाओं ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का एक सपने के साथ। उस सपने को खारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। कि वो युवा हमारे साथ है, 50 साल राज करेंगे। नहीं, युवा तब तक साथ हैं जब तक उनके पेट में अनाज है। जिस दिन उनके पेट से अनाज छीन लिया जाएगा वो हमारे पक्ष में आके खड़े होंगे और एनईपी में करोड़ों की भीड़ रोड पे रहेगी। उस दिन देश भर के छात्र आएंगे फिर आंदोलन करने के लिए।